हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने? अकाउंटिंग रेशियोज। हमने एक रेशियो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी, मतलब जो लिक्विडिटी रेशियो थी उसकी करंट और लिक्विड विद इलस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम जो हमारा सेकंड मेन हेडिंग है जिसको बोलते हैं सोलवेंसी रेशियो, इसके अंदर भी आपकी चार रेशियो आएंगी। सोलवेंसी के अंदर एक आएगी डेब्ट टू इक्विटी, एक टोटल एसेट टू इक्विटी मतलब डेब्ट, आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और एक रेशियो और आती है जिसको कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ये चार रेशियो इसके अंदर आएगी। स्टार्टिंग की जो दो रेशियोज हैं, इसकी जो दो रेशियोज हैं स्टार्टिंग की, वो थोड़ी बड़ी हैं, उनके इलस्ट्रेशन ज्यादा है, उसके क्वेश्चंस ज्यादा है, क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है अभी आप देखना कैसे फॉर्मूला बना है वो ज्यादा है। लेकिन जो लास्ट की दो है वो बहुत छोटी हैं। तो आज हम स्टार्टिंग की दो कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। क्या है पहले सोलवेंसी रेशियो, क्या मीनिंग है? जैसे हमारा लिक्विडिटी रेशियो का मीनिंग था, वो किस लिए थी रेशियो की? वो ये पता आती थी रेशियो कि एक जो कंपनी है वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये उसका ऑपोजिट है। ये क्या बताती है? इट शोज वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म, कि लंबी जो लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशन है, जैसे डिवेंचर को पे करना है, बैंक लोन पे करना है, उस ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है? ये वो जो वर्ड है सोलवेंसी, इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी इतना उसके पास कैश, इतनी एसेट्स अवेलेबल है, इतनी वो सोलवेंट है कि फ्यूचर में वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाए। तो उसी से रिलेटेड ये रेशियो है। तो देखो पहली रेशियो क्या है बच्चों? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कि डेब्ट जो आपने कर्जा ले रखा है जो, और आपके पास जो इक्विटी है उसका क्या रेशियो है, ये वो बताती है। सिंपल सा फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। लेकिन याद रखना यहाँ पे डेप्ट कौन सा? सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट है। किसी भी कंपनी में दो तरह के डेप्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को हम बोल देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटी बोल देते हैं। अभी ये फॉर्मूले में भी आपका यूज होगा। ये रेशियो भी एक्सप्रेस की जाती है एज अ प्योर रेशियो में, जैसे आपकी लिक्विडिटी की जाती थी, और इसकी भी आइडियल रेशियो मानी जाती है 2:1। ठीक है, अब आओ फॉर्मूले में कि डेप्ट है तो डेप्ट में क्या क्या लेना है, इक्विटी है तो इक्विटी में क्या क्या लेना, अगर गिवन नहीं है तो वो कैसे निकलेगा। तो देखो डेप्ट में दो चीजें आएंगी बेसिकली, लॉन्ग टर्म बोरविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे डिवेंचर, बैंक लोन हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, वो इसके अंदर आता है। ये तो है सिंपल बेसिक फॉर्मूला। बट अगर ये गिवन नहीं है तो कैसे निकलेगा? टोटल डेप्ट में से, अभी मैंने आपको बताया टोटल डेप्ट में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आती है। तो टोटल डेप्ट में से अगर आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपका डेप्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म वाला। एक और फॉर्मूले पे आओ। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेप्ट प्लस इक्विटी। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगी आपकी डेप्ट की, आपका डेप्ट कितना है लॉन्ग टर्म वाला। अब ये तो थी डेप्ट की बात। अब आते हैं इक्विटी की बात, कि इक्विटी कैसे निकलेगा। देखो इक्विटी की जगह शेयर होल्डर फंड भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो जो जो चीजें शेयर होल्डर फंड में आती थी, जब आपको बैलेंस शीट में आपने देखा होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। देखो शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो, दोनों यहाँ पे आपने लेनी है, कंसीडर करनी है। रिजर्व एंड सरप्लस, अब याद रखना रिजर्व में तो जनरल रिजर्व वगैरह आपके आ जाएंगे। सरप्लस में अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, ऐसे लिखा हुआ पीएनएल डेबिट बैलेंस, तो वो लॉस होता है हमारा बेटा, तो उसको माइनस कर देंगे जब आप इक्विटी की कैलकुलेशन करोगे। अब ये आएगा क्वेश्चन में तब देखेंगे इसे। नेक्स्ट, ये तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो मेन वाला है। अगर ये गिवन नहीं है तो टोटल एसेट में से टोटल डेप्ट माइनस कर दो। अब देखो ये कहां से बना फॉर्मूला। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों बन गई आपकी क्या, टोटल एसेट्स। इसमें से टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट अभी मैंने क्या क्या बताया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये माइनस कर दोगे तो लायबिलिटी साइड की एक ही चीज बची जिसे बोलते हैं इक्विटी। क्योंकि एसेट्स का टोटल, टोटल एसेट से इक्वल होगी टोटल लायबिलिटीज के। तो इस टोटल में से ये दोनों चीजें माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी इक्विटी। एक ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी को और ब्रेक डाउन कर दिया उन्होंने, जैसे ये मैंने लिखा है ये ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे नॉन करंट एसेट लेनी है आपने,
उसमें इंटेंजिबल एसेट आपको पता है, गुडविल वगैरह, वो ऐड करनी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेनी है, ये तो इसी नाम से गिवन होगा। एडवांसेस एंड लोन्स, अगर आपने एडवांस किसी को दे रखा है, आपकी बुक में याद रखना लोन एंड एडवांसेस आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या करंट लायबिलिटी है। नहीं तो ये जूम करके चला गया है बुक में कि ये हमने दे रखा है किसी को तो हमारी एसेट्स है, और प्लस करंट एसेट्स, ये सारी एसेट साइड को जोड़ लिया आपने, ऐड कर दिया। उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी। ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, बैलेंस शीट बना के दे देंगे आपको और आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो था बच्चों आपका फॉर्मूला कैसे कैसे बनेगा, कैसे करेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसके ज्यादा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दे भी नहीं रखे, पहला ही देखो क्या गिवन है आपको। बोला है कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और शेयर कैपिटल गिवन है, जर्नल रिजर्व, P&L का बैलेंस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो देखो जिसको आता है, ये पहले से जिसने कर रखा है वो अभी से आप सोल्व कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 39 है, आगे पीछे हो सकता है, चेक कर लेना। अब अगर मैं डेप्ट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवेंचर पहले से गिवन है, 1 लाख रुपए, 75,000 रुपए डिवेंचर का अमाउंट है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपको गिवन है, तो 25,000 रुपए हो गए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये हो गया 1 लाख रुपए, ये आपके निकल के आ गया डेप्ट। ठीक है, ये दो चीजें लेनी थी, दोनों चीज हमने ले ली। अब आते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी में इसको मैं आपको शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख, वो लेंगे, बिल्कुल शेयर कैपिटल आता है हमारा। जर्नल रिजर्व गिवन है, वो भी लेंगे 45,000 जर्नल रिजर्व। इसके बाद सरप्लस बैलेंस गिवन है P&L का, तो ये तो ऐड हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब ये और कुछ तो आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है वो हम लेंगे नहीं, तो ये ऐड करोगे आ गया 175। तो ये फॉर्मूले में अब आप पुट कर दोगे यहाँ पे कि 1 लाख डिवाइड बाय 175, ये हो गया आपका सोल्व। बस इतना सा सिंपल सा ये इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पे देखो टोटल एसेट गिवन है, टोटल डेप्ट गिवन है, एक्सटर्नल डेप्ट और करंट लायबिलिटी गिवन है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूले यूज होंगे। पहले बात करते हैं डेप्ट की, कि डेप्ट कैसे निकलेगा। टोटल डेप्ट आपको गिवन है यहाँ पे, टोटल, जिसके अंदर नॉन करंट और करंट दोनों इंक्लूड होगा, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड होगी। टोटल डेप्ट है 1 लाख, ये हमें निकालना है, और ये हमें पता है 50,000 ये आपको गिवन है करंट लायबिलिटी सबसे लास्ट में। तो कितना आ गया नॉन करंट, 50,000। डेप्ट मिल गया जो हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है लॉन्ग टर्म वाला। बात करते हैं इक्विटी की। अब इक्विटी वाला फॉर्मूला लगेगा आपका ये वाला, यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल डेप्ट भी गिवन है। टोटल एसेट है बच्चों 1,25,000, इसमें से माइनस कर दो टोटल डेप्ट 1 लाख, ये आ गया आपका कितना 25,000। इक्विटी आ गई, डेप्ट आ गई, निकल गई हमारी सिंपल रेशियो। एक और क्वेश्चन में आते हैं। अब 42 इलस्ट्रेशन होगा आपकी बुक में। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है, सरप्लस बैलेंस P&L का गिवन है। अब यहाँ पे डेबिट दिया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है और जनरल रिजर्व गिवन है। तो पहले बात करते हैं डेप्ट की। सबसे सिंपल डेप्ट निकालना ही हमारा होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 5 लाख और 1 लाख है बोरविंग्स, सॉरी उल्टा, बोरविंग्स 5 लाख है और प्रोविजन 1 लाख है, तो ये तो आ गया 6 लाख। ये तो बहुत सिंपली निकल गया आपका। लेकिन इक्विटी जब निकालेंगे तो सारी चीजें ऐड करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख प्लस जर्नल रिजर्व भी है 2 लाख, इसके साथ सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है तो ये माइनस में आएगा 1 लाख। तो ये कितना हो गया 4 और 1 गया 3 लाख। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बेसिक से रेशो के क्वेश्चन होते हैं, बस इसकी एक ही कंडीशन है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट वाले में, अब नेक्स्ट वाले में और ज्यादा फॉर्मूले यूज होंगे। इसमें हमें लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, तो डेप्ट तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं 2 लाख प्लस 1 लाख,
कितना हो गया 3 लाख। डेब्ट तो इजीली निकल जाएगा आपको मोस्टली क्वेश्चन में। लेकिन आप इक्विटी की बात करें तो इक्विटी से रिलेटेड कुछ भी आपको गिवन नहीं है, लेकिन टोटल एसेट्स वाली सारी चीजें गिवन है। जो टोटल एसेट्स को निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, जैसे नॉन करंट एसेट गिवन है, करंट एसेट गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। एक है 3,60,000 और एक है 90,000। तो टोटल एसेट कितनी आ गई 4,50,000। ठीक है, अब आओ दोबारा, अब टोटल एसेट से किसके बराबर हो गई, टोटल लायबिलिटीज के। ठीक है, अब टोटल लायबिलिटीज में से, ये टोटल एसेट ही लिखते हैं, टोटल एसेट्स में से क्या क्या माइनस करेंगे। एक तो नॉन करंट लायबिलिटी जो हमारा डेप्टी है 3 लाख, और करंट लायबिलिटी भी गिवन है, ये है 4,50,000, ये था 3 लाख, और करंट लायबिलिटी गिवन है 50,000। ये सारी चीजें जब आपकी माइनस हो जाएगी तो कितना आ गया 1 लाख। ये आ गया आपका बच्चों इक्विटी निकल के, इक्विटी का अमाउंट। यहाँ पे ध्यान से समझना कैसे निकाला है। हमें पता है टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर है, तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्या आ गया आपके निकल के इक्विटी 1 लाख। अब जब डेब्ट और इक्विटी मिल गया तो आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। बस इतने ही इसमें गिवन थे जो मेरे पास बुक है। ठीक है, अब आओ आपका नेक्स्ट रेशियो में जो होती है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, वो करते हैं। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड रेशियो सोल्वेंसी रेशियो की, वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ये बहुत इजी है, फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा इजी है। ये क्यों ज़्यादा इजी है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। डेब्ट हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं प्रीवियस वाले अपने रेशियो में। दो चीज़ें आती थी इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बचा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट में क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। बस इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि जब आप करंट एसेट लोगे तो जो हमने लिक्विडिटी रेशियो की थी उसमें हम दो चीज़ें नहीं लेते थे। याद रखना, लिक्विडिटी में करंट रेशियो की बात कर रहा हूँ, उसमें हम लूज एंड टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे ये भी इंक्लूड होगा जब आप करंट रेशियो करंट एसेट निकाल रहे हो। और अगर आपको अलग अलग आइटम दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल अलग दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अलग दे रखे हैं और लूज एंड टूल्स अलग दे रखे हैं, तो आपने लूज एंड टूल्स भी लेने हैं, स्पेयर पार्ट्स भी लेने हैं, इंक्लूड करने हैं करंट एसेट में। अब ये वाली जो रेशियो है ये भी किस में आती है, प्योर रेशियो में ही, जैसे आपकी लास्ट वाली थी। चलो फिर इसके भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखो, सिंपल सा है इलस्ट्रेशन 48, बहुत कम चीज़ें गिवन है इसमें। जैसे एक गिवन है शेयर होल्डर फंड जो है 14 लाख रुपए का। इसके बाद टोटल डेप्ट गिवन है, टोटल डेप्ट है आपका बेटा 18 लाख, और करंट लायबिलिटी गिवन है 2 लाख रुपए की। अब टोटल डेप्ट में हमने क्या सीखा था कि टोटल डेप्ट में नॉन करंट डेप्ट और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों आती है, लेकिन हमें सिर्फ नॉन करंट चाहिए होती है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अपना डेप्ट। टोटल डेप्ट में से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपका डेप्ट आ जाएगा, मतलब 18 लाख में से माइनस कर देंगे 2 लाख, तो कितना आ गया 16 लाख रुपए आ गया आपका डेप्ट। डेप्ट निकल गया सबसे सिंपल। अब बात करते हैं आपकी एसेट्स की। एसेट्स के लिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी थी कि टोटल एसेट्स से किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटी के। और टोटल लायबिलिटी की दोनों चीज़ें हमें गिवन है, शेयर होल्डर फंड भी गिवन है और टोटल डेप्ट भी गिवन है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो वो टोटल एसेट्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब 14 लाख और 18 लाख, तो 32 लाख हो गई हमारी टोटल एसेट्स। 14 प्लस 18, तो जब दोनों की वैल्यू हमें मिल गई तो ये तो बहुत ईजी हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट में देखो, अब नेक्स्ट वाला जो इलस्ट्रेशन है इसमें सब कुछ अलग अलग गिवन है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग करके दे रखी है हमें। लिख लो क्या क्या गिवन है कॉपी में। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 22,20,000 विद करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गिवन है। अब फॉर्मूले में हमें दो चीज़ें चाहिए, टोटल एसेट्स और डेप्ट। पहले बात करते हैं आपकी एसेट्स की। एसेट्स में एक आती है नॉन करंट और करंट। पहले निकालेंगे हम नॉन करंट वाली।
नॉन करंट एसेट्स की, एक तो आपको बेटा फिक्स एसेट गिवन है। अब याद रखना फिक्स एसेट्स के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रोस। ग्रोस का मतलब है कि इसमें से अभी डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हो रखा, और हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो डेप्रीशिएशन के बाद चाहिए होती है, नेट वैल्यू। तो इसमें से हमें डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, जस्ट इसके नीचे दे रखा है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमें गिवन है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें ऐड हो जाएगी। फिक्स एसेट का अमाउंट है 15 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है हमारा 2 लाख, और ये है 7 लाख। तो कितनी आ गई नॉन करंट एसेट? 20 लाख। ये हो गई नॉन करंट एसेट। करंट एसेट के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है करंट एसेट का निकालने के लिए, तो वो हम ना गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल हमें गिवन है, यहाँ पे ध्यान से देखो नीचे ही ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी राइट साइड में गिवन है। तो यही दो चीज़ें आएंगी हमारी इसमें, 2.5 लाख और आपका 1.5 लाख, 4 लाख हो गई ये। अब इस दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपकी क्या बन के आ गई? टोटल एसेट्स। यहाँ से मिल गई टोटल एसेट्स। कितनी हो गई टोटल एसेट? 24 लाख रुपए। अब बात करते हैं डेप्ट की। डेप्ट के लिए एक तो मेरे को 8% डिवेंचर क्वेश्चन में दिख रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हुई, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अमाउंट तो गिवन नहीं है। तो अब हमें पूरा बैलेंस शीट के जैसे यूज़ कर रहे थे वैसे यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू वही अपना टोटल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी कितनी हो गई यहाँ पे? 24 लाख। और लायबिलिटी की मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, सरप्लस गिवन है, कैपिटल रिजर्व गिवन है, मतलब मेरे को इक्विटी वाली चीज़ें गिवन है। ये या तो मैं यहाँ से यूज़ करूँ या इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट लगाना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना? 20,20,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था कि डेप्ट प्लस इक्विटी। तो हमें ये गिवन है और इक्विटी निकालने की सारी चीज़ें गिवन है। तो इक्विटी में क्या क्या आएगा ध्यान से समझो। इक्विटी में आप तो एक तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 10,50,000, ये ऐड हो गया। कैपिटल रिजर्व गिवन है 2,40,000, ये भी ऐड हो गया। P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है, मतलब वो माइनस होगा क्योंकि डेबिट वाला बैलेंस है तो नेगेटिव बैलेंस है। तो 12,60,000 ये आ गई आपकी इक्विटी, और ये हमें गिवन है 22,20,000। ये हमें निकालना है, ये हमने निकाल लिया 12,60,000। तो इसको जब सोल्व करोगे तो डेप्ट आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे 9,60,000। अब हो गया ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 3 मार्क्स में जिसमें आपसे सब कुछ पूछ लेता है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन में जिसमें और हमें इंफॉर्मेशन कोई गिवन हो। देखो एक और क्वेश्चन गिवन है, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, सेम है, बिल्कुल ऐसा ही आई है ऑलमोस्ट। तो ये रहने दो, स्किप कर दो क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, मतलब सारे ऑलमोस्ट सेम ही हमें दे रखे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं इसके, तो बस इतना ही करते हैं इसको क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सेम है इसके। अगर आपको तो आप घर पे करो, अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को आप या तो कमेंट सेक्शन में या DM करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो ये हो गई बच्चों हमारी सोल्वेंसी की 2 रेशियो, एक तो डेप्ट टू इक्विटी वाली और टोटल एसेट टू डेप्ट। अब इसकी 2 रेशियो और बच गई, वो भी बहुत सिंपल है, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से फिनिश। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।